सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 17, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject mathematics, and we will learn and understand to find square root. And game turned out to a mathematical game. यानी आज की वर्कशीट बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि यहाँ पर एक गेम है जो कि मैथमेटिकल गेम बन गई है और हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे एक बहुत ही प्लेवे मेथड से, बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड से, जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ भी आएगा. सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी. Priya and Riya played a game of rope skipping on their roof. Riya told Didi, "We will play game by a new method today." प्रिया और रिया अपनी छत पर स्किपिंग रोप कर रही थी. रोप स्किपिंग मतलब रस्सी कूद रही थी. तो तभी रिया अपनी बहन को कहती है कि दीदी आज हम एक गेम खेलेंगे, वो भी एक नए मेथड से. वो मेथड क्या है? लेट्स फाइंड. You will skip rope single time. आप एक बार रस्सी कूदना. Then I will skip the rope 2 more than you. That is 1 plus 2 is equal to 3. यानी आप एक बार रस्सी कूदेंगी, मैं 3 बार कूदूंगी. Then you will again skip the rope 2 more time more than me. That is 3 plus 2. That is 5. तो अगली बार आप 5 टाइम रस्सी कूदेंगी. Then I will again skip the rope 2 more than you. That is 5 plus 2 is equal to 7. यानी मैंने 3 कूदा, उसके बाद मैं 7 कूदूंगी क्योंकि 5 तो उसकी बहन कूद रही थी. Whoever will get tired and not be able to skip rope further, she will lose the game. तो उसने कहा कि ठीक है, हम जब तक कूदते रहेंगे इसी तरीके से जब तक हम थक ना जाएं, और थक कर रस्सी नहीं कूद पाएंगे आगे तो इसका मतलब हम गेम हार जाएंगे. Game started and last Priya skipped 21 times, and when Riya started to skip 23 times, she could only skip 11 times and told her sister that you had won the game. तो इस तरह से प्रिया ने तो 21 टाइम्स कूदा, लेकिन रिया जब 23 टाइम्स कूद रही थी क्योंकि उससे 2 मोर देन कूदना था, तो वो 11 स्किपिंग ही कर पाई और थक गई और उसने गेम को लूज कर दिया. दीदी, we should add how many times we both have skipped the rope. Priya said that yes, let's do. उसने कहा चलो अब हम गिनते हैं कि हमने कितनी बार रस्सी कूदी, और प्रिया ने बोला ठीक है. तो रिया said that दीदी look the magic carefully. तो दीदी आप इस मैजिक को बहुत केयरफुली देखिएगा. Calculation of their attempts of skipping, some mathematical form and conclusion. देखिए किस तरह से उन्होंने अपनी स्किपिंग की कैलकुलेशन की. प्रिया ने 1 टाइम कूदा, तो रिया ने उससे 2 मोर देन 3 टाइम्स कूदा. दैट तो दोनों को मिला के हो गया 1 plus 3 is equal to 4, जिसको हम 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, और ये सम ऑफ फर्स्ट 2 ऑड नंबर हो गया. तो सम ऑफ फर्स्ट 2 ऑड नंबर्स का अगर आप सम निकालेंगे 2 ऑड नंबर्स का, तो वो भी 4 ही आएगा. फिर इसके बाद प्रिया की बारी आई. 1 plus 3 plus 5 is equal to 9 या 3 की पावर 2. फिर इसके बाद रिया की बारी टर्न आई. 1 plus 3 plus 5 plus 7 is equal to 16. That is 4 multiplied by 4. फिर प्रिया की बारी आई. 1 plus 3 plus 5 plus 7 plus 9 is equal to 25. और इस तरीके से आप देखिएगा उन्होंने अपनी कैलकुलेशन जो अटैम्प्ट्स किए उन्होंने स्किप के लिए, वो उन्होंने अपनी कैलकुलेशन को करा. और लास्ट में जब प्रिया कूदी थी, क्योंकि आपको पता है कि वो 21 टाइम्स कूदी थी, तो रिया तो उसके बाद कूद ही नहीं पाई थी, तो इसलिए लास्ट जो कैलकुलेशन आई वो आई 121, विच इज़ 11 इंटू 11. 11 का स्क्वेयर 121 होता है. तो देखा आपने किस तरह से उन्होंने अपनी कैलकुलेशन की और क्या हमें कंक्लूजन भी मिला. वी कैन
also find out the square root of any number using this method। तो जिस तरीके का मेथड अभी हमने ऊपर यूज़ किया ना, सारे ऑड नंबर्स को ही हम प्लस कर रहे हैं, उसी मेथड को यूज़ करते हुए हम किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। देन प्रिया सेड हाउ, कैसे? रिया सेड दीदी लुक हेयर, if I want to find square root of the number 25 then 5 is the square root of 25। कैसे ये चीज़ आई? If after subtracting consecutive odd numbers we get 0 then it is a perfect square number। We will never obtain 0 if the number is not the square of any whole number। Isn't it fun? Priya, wow, you have also become intelligent। यानी अगर हम किसी नंबर में से कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स को माइनस करते चले जाएं और लास्ट में 0 आ जाता है, तब तो वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, और लास्ट में जहाँ पर भी 0 आएगा वो नंबर उसका स्क्वायर रूट भी होगा, और अगर 0 नहीं आता है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो है ना ये बहुत इजी मेथड। यहाँ पर एक एग्जांपल भी दे रखा है, जैसे आप देखिएगा कि एक नंबर 25 जो कि एग्जांपल में लिया गया, उसमें से पहले 1 माइनस करेंगे ऑड नंबर, तो आंसर आया 24। 24 में से फिर नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर क्या आएगा? 3। तो 24 में से 3 माइनस किया, आंसर इज 21। फिर 21 को लेंगे और नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को हम माइनस करेंगे, दैट इज़ 5। 21 माइनस 5 इज इक्वल टू 16। फिर 16 में से नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर 7, 16 माइनस 7 इज इक्वल टू 9, एंड देन 9 में से नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज ऑल्सो 9, तो 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो जहाँ पर ये 0 आया दैट मीन्स 5। 5 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 25 एंड इट इज परफेक्ट स्क्वायर number। So now let's do some other question। So please take out your math notebook। Let's do some questions। First question is how many times Priya and Riya both had skipped the rope। तो लास्ट नंबर क्या आया था? 121। 121 टाइम्स उन दोनों ने मिलकर जंप किया, स्किपिंग की। फिर सेकंड क्वेश्चन इज हाउ मैनी टाइम्स प्रिया हैड स्किप द रोप। प्रिया ने कितनी बार कूदा? तो आप ध्यान से लगाइए इसका जरा कैलकुलेशन। जैसे फर्स्ट टाइम एक बार उसने कूदा, तो उसके बाद 3 टाइम किसने कूदा था? रिया ने कूदा था। तो फिर नेक्स्ट टाइम जो टर्न आई उसकी 5 आई, तो 1 + 5। फिर नेक्स्ट टर्न आई 9 टाइम्स की, नेक्स्ट टर्न आई 13, फिर 17, फिर 21। तो इनको अगर हम प्लस करेंगे तो आंसर इज 66। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी टाइम्स रिया हैड स्किप द रोप। तो उसने फर्स्ट टाइम ही 3 टाइम्स उसने स्किपिंग की थी, उसके बाद 7 टाइम्स, फिर 11 टाइम्स, 15 एंड 19। क्योंकि 21 जब प्रिया ने कूदा तो 23 तो वो कर ही नहीं पाई, इसका मतलब उसके इसी नंबर्स को ऐड किया जाएगा, तो आंसर आएगा 55। और जब आप इसको प्लस करेंगे 66 और 55 को, तो आंसर 121 ही आएगा। Now the next question is what do you think who has won the game, Priya or Riya? Obviously Priya। And the last question, check from the following numbers whether they are the square of any whole number or not। Also find the square root if it is a perfect square। तो देखिए थोड़ा सा हम यहाँ ट्रिक खेलते हैं। हम ये मानते हैं कि जिसके यूनिट प्लेस पर 1, 4 और 9 आए तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो उस हिसाब से ये भी परफेक्ट स्क्वायर है और ये भी, ये नहीं है, ये नहीं है और ये भी नहीं है। लेकिन इसको अब हम चेक करके देखेंगे कौन से मेथड से, जो अभी अभी हमने ऊपर सीखा है, यानी कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को बार बार माइनस करना है जब तक 0 ना आ जाए। तो लेट्स चेक। सो लेट्स फाइंड 289 इज़ द नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर और नॉट, और हम इसको स्क्वायर रूट भी निकालना सीखेंगे। ये बहुत ही आसान मेथड है, बहुत ही इजी मेथड है। तो 289 में से सबसे पहले फर्स्ट ऑड नंबर को हमने माइनस किया, दैट इज़ 1। तो 289 माइनस 1 इज इक्वल टू 288। फिर उसके बाद 288 में से नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर को माइनस करेंगे, वो होगा 3।
तो 288 में से जब 3 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 285। 285 माइनस 5 280, 280 में से फिर 7 क्योंकि नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है 7, 273, 273 में से 9 माइनस किया 264, फिर 264 में से 11 माइनस किया 253, फिर 13 माइनस किया 240, 240 में से 15 माइनस किया क्योंकि ये अगला कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है 15, 15 के बाद फिर 17 माइनस किया 208, 208 में से नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर माइनस किया 189, 189 और 189 में से नेक्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर हमने माइनस किया 168, फिर 168 में से 23 जो कि नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है वो माइनस किया 145, 145 में से नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर 25 माइनस किया 120, 120 में से फिर 27 माइनस किया क्योंकि ऑड नंबर माइनस करने 93, 93 में से 29 माइनस किया 64, 64 में से फिर नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर है 31, वो है आंसर आया 33 और 33 में से नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर माइनस करेंगे 33 को तो आंसर आएगा 0। तो जो 289 है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है और उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, उसका स्क्वायर रूट होगा, आप देखिए मैंने पहले भी आपको समझाया था, इसका स्क्वायर रूट जहाँ पर 0 आया है, जिस नंबर पर 0 आया है 17, तो 289 का स्क्वायर रूट होगा 17। अब समझ में आया, ये इजी मेथड है, लॉन्ग मेथड जरूर है लेकिन बहुत इजी मेथड है। सो नाउ लेट्स फाइंड 144 इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर और नॉट, और उसका स्क्वायर रूट। 144 में से सबसे पहले 1 माइनस किया 143, फिर 3 माइनस किया 140, फिर 5 माइनस किया 135, 135 में से 7 माइनस किया 128, फिर 128 में से 9 माइनस किया क्योंकि ये सारे कंसेक्यूटिव ऑड नंबर हैं, ऐसे ही माइनस करते चले जाना है, हमें ऑड नंबर को ही माइनस करना है। 119, 119 में से 11 माइनस किया 108, 108 में से 13 माइनस किया 95, 95 में से 15 माइनस किया 80, 80 में से 17 माइनस किया 63, 63 में से 19 माइनस किया 44, फिर 44 में से नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर 21 माइनस किया 23 एंड 23 में से नेक्स्ट कंसेक्यूटिव ऑड नंबर 23 ही होगा, उसको माइनस किया, आंसर इज 0। सो 144 इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड इसका स्क्वायर रूट क्या हो गया 12, क्योंकि 12 नंबर पर आंसर हमारा 0 हो गया इसलिए। तो अब आपको समझ में आया कि कैसे हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना है इस मेथड से। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।